हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे सीएसएस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीएसएस प्रॉपर्टी के बारे में, जो है सीएसएस ओपेसिटी। ये प्रॉपर्टी आपको एक एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करने में मदद करती है। मतलब अगर आपको किसी एलिमेंट्स को थोड़ा या पूरा ट्रांसपेरेंट बनाना हो तो ओपेसिटी यूज होती है। तो चलिए देखते हैं ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। सीएसएस ओपेसिटी का बेसिक काम ये है कि ये आपको एक एलिमेंट को पार्शियली या फुली ट्रांसपेरेंट बनाने का ऑप्शन देता है। एक वैल्यू के थ्रू आप डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट कितना ट्रांसपेरेंट या ओपेक होगा। सिंपल टर्म्स में ओपेसिटी की वैल्यू अगर 0 होती है तो एलिमेंट्स पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, और अगर 1 होती है तो बिल्कुल ये ओपेक दिखाई देगा। हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ओपेसिटी 0.5 दी है। यहाँ पर दो डिव है, जैसे कि बॉडी को यहाँ पर ग्रे कलर दिया है और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिया है ब्लू। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट डिव जो क्लास है वो यूज की गई है, सेलेक्टर। देन ओपेसिटी, बैकग्राउंड कलर, कलर, पैडिंग, मार्जिन। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक पैराग्राफ है ऊपर साइड, इसको मैं निकाल देता हूँ कि आप लोगों को और बेटर समझ में आए। इसको मैं निकाल देता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दो तरह के अभी पैराग्राफ है, ठीक है। एक पैराग्राफ ये है और एक इसके अंदर यहाँ पर डिव के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ। तो यहाँ पर जब देखो यहाँ पर जो भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, दिस डिव 50%, तो ये वाले डिव के ऊपर अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्लास नेम दिया है ट्रांसपेरेंट डिव। और ये जो ओपेसिटी है ये इसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ओपेसिटी 0.5। मैं इसको नॉर्मली बोलूँ तो नॉर्मली मैं यहाँ से ये इसको निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग इसका कलर देख सकते हो। यहाँ पर इसका कलर हो गया नॉर्मल ब्लू कलर। अगर मैं ओपेसिटी देखिए 50% करूँगा तो वो 50% ओपेसिटी उसकी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 50% ओपेसिटी हो गई, मतलब ये 50% ही दिख रहा है और थोड़ा सा मतलब 50% ट्रांसपेरेंट है, 50% ओपेक है ये। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ओपेसिटी के डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, चलिए देखते हैं कुछ कॉमन वैल्यूज और उनका इफेक्ट। जैसे कि सबसे पहले ओपेसिटी 1। ये क्या होता है, ये फुल ओपेक होता है, जरा भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता। देन होता है ओपेसिटी 0.75। अब ये 25% पेरेंट और 75% ओपेक होता है। देन है 0.5, ये 50% ओपैक होता है और 50% ट्रांसपेरेंट। फिर आता है ओपेसिटी 0.25। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि 25% ओपैक होता है और 75% ट्रांसपेरेंट रहता है इसमें। और जब ओपेसिटी 0 देते हैं तो जो एलिमेंट होता है वो फुली ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मीन्स के इनविजिबल हो जाता है वो। अब यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल दिया है, तो मैं यहाँ से सिंपली ये एग्जाम्पल को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिया है, ब्लू कलर दिया है, व्हाइट, और पैडिंग दी है 10 पिक्सल और मार्जिन दिए 5 पिक्सल। अब ये जितने भी डिव है ये सबके ऊपर ये चीज़ अप्लाई होगी। बट लेकिन यहाँ पर एक क्लास दी गई है ओपेसिटी 1। अब जो ओपेसिटी 1 है उसकी जो ओपेसिटी होगी वो 1 होगी। और जो ओपेसिटी यहाँ पर 0.75 दिख रहा है, जो मतलब सेकंड वाला, इसकी ओपेसिटी होगी 0.75। देन है यहाँ पर ओपेसिटी 5। ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर 0 है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो डिव है, जो मेन कलर है उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लू है। अब जैसे जैसे हम लोग ओपेसिटी 25% कम करते जा रहे तो यहाँ पर उसकी ओपेसिटी आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये फुली ओपेक दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को। अब यहाँ पर अब बात करते हैं सेकंड वाले की। यहाँ पर 0.75 है और देन यहाँ पर हाफ है। देन यहाँ पर 0.25 है। अब यहाँ पर जो तीसरा है वो पूरा गायब हो चुका है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जैसे कि अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक और आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 0, ओपेसिटी 0, फुली ट्रांसपेरेंट। अब मैं अगर इसको वापस से 0 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से ये पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग। अब मैं इसको 0.1 भी ले सकता हूँ। जैसे मैं 0.1 करूंगा तो आप देखिए उसकी कितना बारीक सा दिखाई दे रहा है। अभी यही चाहूँ तो मैं 0.2 भी कर सकता हूँ इसको। ऐसे ही करते करते मतलब पूरा 10 तक, मीन्स 1 तक मैं उसको लेके जा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 8 कर देता हूँ मैं, 0.8, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी देखिए कुछ ऐसी दिखेगी। 9 भी कर सकता हूँ मैं। इस तरीके से हम लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं इसकी वैल्यूज। तो दोस्तों आपको एक और चीज समझना जरूरी है
जब आप किसी पेरेंट एलिमेंट पर ओपेसिटी सेट करते हो तो उसका इफेक्ट उसके अंदर सारे चाइल्ड एलिमेंट्स पर भी होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि एग्जांपल है, जैसे मैं यहाँ से ये एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक सिलेक्टर दिया है पेरेंट ओपेसिटी, इसके अंदर ओपेसिटी, बैकग्राउंड कलर, कलर पैडिंग और मार्जिन दी गई है। अब यहाँ पर एक और सिलेक्टर है, जैसे कि चाइल्ड सिलेक्टर हम लोगों ने यूज़ किया है नेम से क्लास सिलेक्टर। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग और मार्जिन। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेरेंट जो है पेरेंट डिव है और उसके अंदर एक चाइल्ड डिव है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे कि पेरेंट विथ 50% ओपेसिटी और जो चाइल्ड है इसका भी आप लोग देख सकते हो, इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर मैंने लाइट कोरल दिया हूँ। अब इनकेस यहाँ पर मैं ओपेसिटी हटा देता हूँ तो दोनों का कलर दिखेगा आप क्या रहेगा, देख रहे हैं आप लोग कितना डार्क कलर है यहाँ पर इसका। अब इनकेस अगर मैं यहाँ पर जैसे कि लाइट कोरल है, इसको मैं नॉर्मल कोरल कर देता हूँ, तो आप लोग देखिएगा ये और थोड़ा डार्क हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इनकेस यहाँ पर मैं पेरेंट के ऊपर ओपेसिटी लगाता हूँ, अब मैं यहाँ पे ओपेसिटी दे देता हूँ जैसे 0.5। तो अब देखिए क्या होएगा, यहाँ पर अब चाइल्ड के ऊपर भी वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। देखिए चाइल्ड का जो कलर है वो भी लाइट हो गया और जो पेरेंट का कलर था बैकग्राउंड कलर वो भी लाइट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड को लगा के देखता हूँ। देखिए अब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड पे यहाँ पर अप्लाई होगा जब मैं सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड को दूंगा। अब देखिए उसका कलर वैसे की वैसी है, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड का कलर क्या हो गया, यहाँ पर चाइल्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो लेकिन अंदर का कंटेंट फुली विजिबल रहे, तो आपको RGBA फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, बैकग्राउंड कलर RGBA, जैसे हम लोग उसमें देते हैं 00255 और 0.5। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर वाला एग्जांपल देखा, जब हम लोग पेरेंट डिव के ऊपर कुछ भी जैसे ओपेसिटी वगैरह का काम कर रहे, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने चाइल्ड को भी ले रहा है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ बैकग्राउंड, पेरेंट का बैकग्राउंड चेंज करना है, कलर मतलब लाइट रखना है, बट लेकिन उसके चाइल्ड के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़े, तो वहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर में RGBA देंगे, ओपेसिटी का वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो बैकग्राउंड के अंदर हम लोग को जो RGBA, जो ए मीन्स यहाँ पर अल्फा एक एक्स्ट्रा चीज़ देता है, तो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, उसको लाइट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ। जैसे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर RGBA दिया है 00255 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर जो पूरा कलर है ना, उसका जो मेन कलर है वो ब्लू है। अब मैंने 0.5 दिया ना, तो वो 50% ट्रांसपेरेंसी हो गई उसके कलर की। अब यहाँ पर मैंने जो बैकग्राउंड कलर है चाइल्ड का वो है लाइट ब्लू, तो इसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को लाइट ब्लू। अगर मैं इनकेस यहाँ पर रेड कर देता हूँ जैसे कलर इसका, तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। थोड़ा डार्क ही रखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नॉर्मली वो रेड ही है, यहाँ पर वो चेंज नहीं हो रहा अंदर का कलर, ठीक है, वो नॉर्मल रेडी कलर है। अब यहाँ पर आप लोग ट्रांसपेरेंटी जो बैकग्राउंड की है वो यहाँ पर देख सकते हो 50%, और जो चाइल्ड है उसके अंदर हम लोगों ने चाइल्ड की जो ओपेसिटी है वो यहाँ पर फुल नज़र आ रही है। अब मैं यहाँ पर 0.5 निकाल देता हूँ और यहाँ से ए निकाल देता हूँ। अब तो उसका कलर देखिएगा अब क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर इसका जो पूरा कलर है वो क्या है, पूरा के पूरा ब्लू है। और यहाँ पे जो रेड कलर है वो वैसे की वैसे ही है। अगर मैं यहाँ पर ए वापस से डाल देता हूँ और इसको मैं सेट कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर को 0.2, तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो अभी बैकग्राउंड का जो कलर रहेगा वो देखिए कितना लाइट हो गया, लेकिन रेड जो कलर है बैकग्राउंड जो चाइल्ड का कलर है वो वैसे की वैसी है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा ओवरव्यू CSS ओपेसिटी प्रॉपर्टी का। आप इस प्रॉपर्टी को क्रिएटिवली यूज कर सकते हो अपने वेब पेज का डिजाइन एनहेंस करने के लिए, वेदर इट्स क्रिएटिंग कूल ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट या फिर लेयर करना कंटेंट को। ओपेसिटी आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।